जय हिंद। सभी वर्दी प्रेमियों का स्वागत है आपकी अपनी क्लास। तो दोस्तों, ये आपका वर्दी की जुनून सीरीज चल रही है। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है नंबर 21। तो आ जाओ सारे के सारे मेरे कहाँ हो शेर शेरनियों। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्या है आज आपका पहला प्रश्न? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है। आपका पहला प्रश्न है, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में कह रहा है ये आपको पूछ रहा है कि शाखा मृग। तो भाई शाखा मृग, अब आपके ऑप्शन है, क्या शाखा मृग आपका हाथी होता है? ऑप्शन नंबर बी, शाखा मृग आपका शुतुरमुर्ग होता है। ऑप्शन नंबर सी, शाखा मृग क्या आपका शेर या सिंह होता है। ऑप्शन नंबर डी, शाखा मृग आपका वानर या बंदर होता है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब बताइए। इस प्रश्न का उत्तर तकरीबन सारे के सारे दोस्त सही कर देंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन को ना मोनोप्लेट करते हुए चला करो। देखो, शाखा मृग मतलब कि जो पेड़ों की टहनियों पे, शाखाओं पे विचरण करता है। तो भाई हाथी तो ये काम नहीं कर सकता है, शेर भी नहीं कर सकता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन आपके यहाँ पे हो गए कट। अब आपका बच रहा है एक तो शुतुरमुर्ग और दूसरा बच रहा है आपका बंदर या बानर। तो इन दोनों में से ही आपका सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो शाखा मृग आपको बंदर को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? वानर को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। आज आपके 32 प्रश्न हैं और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आज मेरे कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है भाई, तभी मजा आएगा क्लास का। ऐसे मजा नहीं आएगा कि आप लोग देख लेते हो और कमेंट नहीं करते हो। नो, ऐसा नहीं चलेगा। यदि अपनी वर्दी से प्रेम करते हो और वाकई में अपनी वर्दी से मोहब्बत करते हो और वर्दी को पाना चाहते हो, तो आज आप सभी लोगों को अपनी वर्दी के लिए आज अपना ये बताना है कि मेरे इतने प्रश्न सही हुए हैं आउट ऑफ 32 में से। ओके, चलिए। तो अगला प्रश्न है आपका, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं। चलिए दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में पूछ रहा है? समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं। क्या उसे यांत्रिकी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आपका। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आपका युद्धपोत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है युग पुरुष कहा जाता है, या याचुस कहा जाता है। चलिए अब बताइए भाई। तो बेसिक सा प्रश्न है, आप लोगों ने पकड़ लिया होगा भाई। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, तो भाई उसे युद्धपोत ही कहा जाता है ना। तो काफी सिंपल सा प्रश्न बना। तो ये यूपी पुलिस और यूपीएसआई भाई आते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। कोई इतनी बड़ी तोप नहीं बना रखी है कि बिल्कुल एकदम हिंदी साहित्य से गहराइयों से पूछते हैं, नहीं। यही प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे, बस आपको ध्यान देना है, क्योंकि हल्की सी मिस्टेक आपके एक प्रश्न को गलत करा सकती है और वो आपको आपकी वर्दी से दूर ले जा सकती है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द श्रुतिशम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? देखिए, नहीं के ऊपर में ध्यान देना है। आपसे निगेटिव प्रश्न पूछा है, इस बात का बिल्कुल विशेषकर ध्यान देना। प्रश्न पत्र को जब भी आप पढ़ते हो, एग्जाम में कहीं पे भी, या प्रैक्टिस सेट में, या आपकी वर्दी की जुनून सीरीज में, तो आप लोगों को सबसे पहला तो ये काम करना है कि प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना है। तो क्या कह रहा है भाई? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है आपका जरा व जरा, जिसे क्या बोलते हैं? बुढ़ापा या थोड़ा होता है। चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अनल व अनिल, पवन व अग्नि। यस। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है नीड व नीर, घोंसला या पानी। अगला आपका ऑप्शन है गज गज, हाथी या माप। अब बताइए दोस्तों, देखिए गलत नहीं करना है इस प्रश्न को। क्या थोड़ा सा ऑप्शनों को ज्यादा बढ़ा देते हैं? यदि आपने, आपका पूर्व ज्ञान इसमें काम देगा, आपका रिवीजन इसमें काम देगा। बस ध्यान से आप लोगों को समझना है। तो भाई क्या कह रहा है? नहीं है, भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है। तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इसमें सही बैठेगा। क्यों? ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है आपका? एक तो होता है अनल और अनिल। अब इन दोनों में देखिए क्या आपको है, एक तो आपको पवन मिल रहा है और दूसरा आपको अग्नि मिल रहा है। क्या ये आपका जो ऑप्शन है ये सही है? भाई बाकी के सारे ऑप्शन तो आपके ठीक हैं, बट ये जो आपका ऑप्शन है ये गलत है, जो आपसे नहीं पूछा है, इसीलिए ये सही है। अच्छा, इसमें ये जो अनिल आया है ना आपका, ये आपका जो अनिल आया है, इसका अर्थ कौन बताएगा मुझे? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा। अरे भाई, इसका अर्थ होता है आपका पवन। क्या होता है? पवन होता है।
इसीलिए ये प्रश्न का ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट होगा आपका। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ध्यान दीजिएगा, लेवल ठीक है ये, लेवल ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आप लोग गलत करोगे। क्या कह रहा है? खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा। क्या ये कारक संबंधी है, वचन संबंधी है, लिंग संबंधी है, वाक्य रचना संबंधी है? अब बताइए भाई, फंसोगे इसमें, बहुत से बच्चे फंसेंगे। अरे भाई, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, अब इसमें किस प्रकार की अशुद्धि हो रखी है? क्या है भाई? चलो बताओ, आप लोग भी बताओ, कमेंट करो, क्या होगा इसका सही आंसर? दोस्तों, इसका सही आंसर आपका बनेगा, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। तो आपका पहले तो हो गया ऑप्शन नंबर वन राइट आंसर। अब देखिए, आपका शुद्ध कैसे बनता? अरे, खिड़की खुलने पर प्रकाश आता है। बिल्कुल, आपको समझ में आ गया कहाँ पे अशुद्धि है। भाई, खिड़की खुलने पर प्रकाश आता है, और जबकि प्रश्न क्या कह रहा है? खिड़की खुलने से प्रकाश आता है। अरे, खिड़की खुलने से प्रकाश आता है कि खिड़की खुलने पर? जब आपकी खिड़की खुलेगी ना, तब प्रकाश आएगा। तो यहाँ पे आपका से नहीं आता, ये आपका आता पर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? देखिए, एक वचन में, हमेशा एक वचन में, हमेशा बहुवचन में, ये आपको मिलेंगे। आपको एक ना एक प्रश्न आपका आएगा। चलिए, क्या हस्ताक्षर होगा, दल होगा, रोमकूप होगा, या लोग होंगे? अब बताइए भाई। देखिए, बेसिक है, परंतु गलत नहीं करना। कभी कभी क्या होता है कि बेसिक प्रश्न हम लोग गलत कर देते हैं, और सिलेक्शन से हमें वो बहुत दूर ले जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी भावी सुरक्षाकर्मी, सैनिक, वर्दी प्रेमी ऐसी कोई गलती या त्रुटि करे। तो अब बताओ भाई, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? अरे भाई, एक वचन में प्रयोग होता है। एक वचन में क्या प्रयोग होता है? आपका दल प्रयोग होता है। देखिए, दल जो है ना आपका, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। लेकिन दल आप जब बोलते हो ना, तो आपके दिमाग में बात जाती है कि दल यानी कि बहुत सारे लोग होंगे, तो ये बहुवचन हो जाएगा। नहीं, परंतु वो असत्य है। आपका सही बनेगा, दल आपका हमेशा एक वचन में आता है। अब इसमें और बहुत सारे शब्द हैं आपके, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब आपकी जो जनता होती है ना, जनता, ये भी आपकी एक वचन में आती है। समझ में आया? आगे चलो भाई, आगे चलो। आप उसके बाद क्या आता है आपका? आकाश। आकाश क्या आता है आपका? ये भी आपका एक वचन में ही आता है। समझ में आया? आगे चलो, ध्यान दो। आपका घी, घी भी आपका एक वचन में आता है। और क्या आता है आपका? आपका दूध भी एक वचन में आता है। दूध हो गया, दही हो गया, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एक वचन में प्रयोग होते हैं। अब देखिए, आगे चलिए। अब आपका हो गया हस्ताक्षर, उसके बाद क्या हो गया? रोमकूप, और क्या हो गए आपके? लोग। ये हमेशा आपके किस में आते हैं? ये आपके हमेशा बहुवचन में आते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को। आगे से कोई भी इस प्रश्न को अपने एग्जाम में, प्रैक्टिस सेट में और ये सीरीज में कोई भी गलत नहीं करेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अलमारी में कपड़े पड़े हैं। चलो भाई, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, पटक दो आप। भाई, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अब ध्यान दीजिएगा, कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर देके जाएंगे आपको। अधिकरण कारक होगा, कर्ता कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, या कर्म कारक होगा? अरे भाई, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, बस आपसे ये पूछ रहा है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? कोई भी विद्यार्थी, कोई भी मेरा बच्चा इसको गलत नहीं करेगा। कौन सा कारक होगा इसमें? चलो बताओ, खटाक से बताओ। इसमें दोस्तों आपका आएगा अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। और कमेंट बॉक्स में बताना कि बिल्कुल सही है कि गलत है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। अब क्यों आएगा, अब इसके बारे में आप जान लो। देखो, अलमारी में जो कपड़े पड़े हैं, अब देखिए, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का अधिक बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। बेसिक सी इसकी थ्योरी थी, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपका बन रहा है, बनाकर या बनाकर। चलो, शब्द में कौन सा प्रत्यय? देखो, प्रत्यय से भी आपके प्रश्न बनना ही बनना है भाई। व्याकरण में क्या है? संधि, समास, उपसर्ग, कारक, अलंकार, रोहा, दोहा, सोरठा, ये ही आपके प्रश्न ही, इन्हीं से आपके बनते हैं भाई ऑप्शन। अब देखो, बनाकर में आपका प्रत्यय पूछ रहा है, क्या बा
उपसर्ग होगा? ये तो उपसर्ग है बा, प्रत्यय तो हो नहीं सकता। क्या रा आपका प्रत्यय होगा, या कर आपका प्रत्यय होगा, या अर आपका प्रत्यय होगा? तो बेसिक प्रश्न है, ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। इसमें आपका कर प्रत्यय बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न कह रहा है तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा? देखिए आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में दो प्रश्न फंसाए हैं। एग्जामिनर ने एक प्रश्न में दो प्रश्न फंसाए हैं। पहले क्या कह रहा है, समझो उसको। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा सही है? अब आपसे तरावट में एक तो मूल शब्द पूछ लिया है और आपसे प्रत्यय पूछ लिया है। एक तो ये प्रश्न बना है आपका, और आपका एक दूसरा प्रश्न यहां से बन गया है। तो एक प्रश्न के अंतर्गत आपके दो प्रश्न बनाए गए हैं। अब आपका ऑप्शन कह रहा है तरा प्लस टा होगा, तरा प्लस वट होगा, तरा प्लस आवट होगा, या तर प्लस आवट होगा। अब बताओ भाई, गलत नहीं करना, कोई भी मेरा वर्दी प्रेमी इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? देखिए इसमें आपका, और खासकर जितने फ्रेशर बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, बिल्कुल गलत नहीं करना दोस्तों, ठीक है ना? वर्दी लेनी है, एक बार में ही सिलेक्शन लेना है, बार बार वैकेंसी नहीं मिलेंगी। तो आपका सही आंसर बैठेगा तर प्लस आवट। देखिए तर आपका जो हो गया, ये आपका मूल शब्द हो गया, और जो आवट है, आवट क्या है? आपका प्रत्यय है। तो तर आपका क्या हो गया? तर आपका हो गया मूल शब्द। क्या हो गया जी? मूल शब्द। समझ गए होंगे आप। और जो आवट आपका ना, आवट, आवट, ये आपका क्या बना है? ये आपका बना है प्रत्यय। ओके, समझ गए आप लोग। अगला प्रश्न आपका बना है समास से। बिल्कुल बनेगा भाई। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? क्या कर्मधारय समास होगा, अवयवी भाव समास होगा, द्वंद्व समास होगा, या तत्पुरुष समास होगा? अब देखो बेसिक सा प्रश्न है, आपने यदि कारक पढ़े होंगे तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लोगे। भाई कर्मधारय समास तो इसमें लग नहीं रहा है। अरे भाई आराम कुर्सी में क्या आपको अव्ययी समास लग रहा है? नहीं लग रहा। क्या इसमें द्वंद्व समास है, आराम और कुर्सी, ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं है ना। कोई योजक चिन्ह दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो ये आपका कट हो गया। अब आपका ऑप्शन बच रहा है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? तत्पुरुष समास। अरे भाई आराम कुर्सी, तो कुर्सी किसके लिए है? कुर्सी आराम करने के लिए है। किसके लिए है? के लिए, आराम के लिए। तो ये इसीलिए आपका बना तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। चलो दोस्तों बताओ भाई, गलत नहीं करना। लक होगा, लक्ष्य होगा, लक्ष्य होगा, या लाख होगा? भाई इसमें बहुत से बच्चे इस प्रश्न को गलत करेंगे। वाकई में बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को गलत करेंगे। देखो प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन काफी गहराई से पूछा है ये, इसीलिए इस प्रश्न को आप लोग गलत करोगे। मुझे मालूम है गलत करेंगे, डेफिनेटली गलत करेंगे। चलिए फिर भी अपना ऑप्शन लगाइए, और लास्ट में पक्का बताना है कि भाई आज आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो लक्ष्य का आपका सही तद्भव रूप आपका बनेगा, क्या बनेगा बताओ दोस्तों? टाइम बर्बाद मत करो। आपका बनेगा, तोते उड़ने वाले हैं आप लोगों के, क्या बनेगा? तोते उड़ गए अब आपके। आपका बनेगा लाख। अरे बोले सर ये कैसे बना दिया आपने? लक्ष्य का, लक्ष्य का आपका तद्भव लाख कैसे बना दिया? बिल्कुल बनेगा भाई, हम बनाएंगे। एग्जामिनर भी बनाता है, हम भी बनाएंगे। ठीक है, देखो क्या होता है इसमें, ये जो तत्सम और जो तद्भव शब्द है ना, इसमें क्या होता है, समय और परिस्थिति के कारण ना कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। जब परिवर्तन होते हैं ना, तब ये ऑप्शन और आंसर बनते हैं। लाख। पकड़ में आया? नहीं आया कमेंट करना, फिर अच्छे से बताऊंगा इसको। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों संधि विच्छेद आएंगी, बिल्कुल जान खाएंगी आप लोगों को। अरे जैन प्लस एंद्र होगा, जैने प्लस एंद्र होगा, जैन प्लस एंद्र होगा, या जैन प्लस इंद्र होगा? अब देखो इसमें जो थोड़े से जो एक दो साल से तैयारी कर रहे हैं वो बच्चा तो इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा, परंतु जो फ्रेशर बच्चा है वो कंफ्यूज होगा इसमें। क्यों? जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद आप किस तरीके से करोगे? अब देखो यदि मैं विद्यार्थी होता तो मैं इस शब्द को 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ता, ऑप्शन को पढ़ता और मैं निकाल लेता। जैने प्लस एंड, ये कुछ बन रहा है? ये नहीं बन रहा ना भाई, ये आपकी बोलने की शैली में भी नहीं आ रहा। बेसिक ट्रिक से भी ले लो, जैने प्लस इंद्र, ये भी नहीं बन रहा आपका।
जैन प्लस ऐन्द्र, ये भी गड़बड़ बन रहा है। अब आपका बन रहा है जैन प्लस इंद्र। बन गया? आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बताओ, जो बच्चा 1-2 बार से तैयारी कर रहा है, अब ये कौन सी संधि है? तो पहले तो ये बताओ, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या विसर्ग संधि है? कमेंट करके बताना। तो ये आपकी, पहले तो ये है आपकी स्वर संधि। कौन सी है? आपकी बनेगी ये गुण स्वर संधि। समझ में आ गया? गुण स्वर संधि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत से बच्चों ने इसको बिल्कुल सही किया है, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं भाई। आपके आंसरों से भी पता चलता है कि हाँ, बच्चे ठीक ठाक लेवल के भी हैं। अगला प्रश्न आपका बन रहा है चिन्हों से। देखना, चिन्हों का एक प्रश्न आपका मिलेगा मेरे मित्रों, और 11 या 12 चिन्ह हैं जो एग्जाम में घुमा फिरा के पूछते हैं, और ज्यादातर 5 ऐसे चिन्ह हैं जो आपके एग्जाम में घुमा फिरा के ज्यादातर आते हैं। अब क्या कह रहा है भाई? ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है बताओ? अब पता है ना ऑप्शन नंबर 1 ये कौन सा चिन्ह है? कमेंट के बॉक्स में बताते रहना। बी नंबर का कौन सा है, और सी नंबर का कौन सा, और डी नंबर का कौन सा है? चलिए भाई बताइए। पता है कि नहीं पता? एक्सप्लेन करूं? नहीं, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग कमेंट बताओगे। ये आपका कौन सा चिन्ह है? निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? अब आपसे पूछा है सिर्फ विवरण चिन्ह। अब अपना विवरण बता दो इसमें भाई, कौन सा बनेगा? अरे मित्रों, गलत नहीं करना। आपका बन रहा है इसमें विवरण चिन्ह ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्याओं को दर्शाता है? बहुत प्यारा भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेवल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? अब बताओ भाई। अरे क्या चौड़ा आपको संख्या विशेषण दर्शाता है? 1 मीटर कपड़ा ये दर्शा रहा है, दर्जन आपको दर्शा रहा है, या ताजगी आपको दर्शा रहा है? देखो, इसमें 2 ऑप्शन तो आपके कटेंगे, जो आप लोगों को पता होगा। एक तो चौड़ा आपका ये कटेगा, और ताजगी आपकी ये कटेगी। अब आपके बचे हैं 2 ऑप्शन। अब बताओ भाई, कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? देखो, 10 मीटर कपड़ा, कितना मीटर है भाई? 10 मीटर है ना? तो ये आपको बता रहा है क्या संख्या को? बिल्कुल बता रहा है। दर्जन, इसके ऊपर में आपका ध्यान कम जाएगा, क्योंकि आपने देख लिया ना, संख्या दर्शाता है। 10 मीटर को देख के आप राइट आंसर मार दोगे ऑप्शन नंबर बी, और बढ़ जाओगे आगे, और वो क्या हो जाएगा आपका? गलत। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपको पता तो चल गया कि भाई ये तो है आपका संख्या, ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका हो गया संख्यावाचक। अब जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी मारा था, अब उनके तोते उड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 10 मीटर, 10 आपने जैसे ही देखा तो आप समझ गए कि ये 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर है। तो सर यही होगा, परंतु ये नहीं होगा। अब बताता हूं क्यों नहीं होगा। ये आपका परिमाणवाचक है। क्या है? परिमाणवाचक है। ठीक है, समझ में आया? ये आपका परिमाणवाचक होगा, और ये आपका संख्यावाचक होगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल 12 मिल रहे हैं, और इसमें आपका 10 मीटर है। वो तो ठीक था, लेकिन क्या है? कपड़ा है, तो इसीलिए आपका ये हो गया परिमाणवाचक, और 12 क्या हो गया? संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मच्छर भिन भिनाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, भिन भिनाएंगे। मौसम शुरू हो गया मच्छरों का भिन भिनाने का। अब कहाँ जाएंगे? सर्दी में तो चले गए थे, अब धीरे धीरे गर्मी आती जा रही है, तो मच्छर तो भिन भिनाएंगे। इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? बताओ भाई दोस्तों, बहुत प्यारा प्रश्न बना है। क्या प्रेरणार्थक क्रिया है मच्छर भिन भिनाने से, पूर्वकालिक क्रिया है, या संयुक्त क्रिया है, या नाम धातु क्रिया है? देखो, संयुक्त क्रिया तो लग नहीं रही है इसमें। अब पूर्वकालिक भी क्रिया नहीं लग रही है। अब आपके पास बचे हुए 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। मच्छर भिन भिनाते हैं, तो क्या है? कौन सी क्रिया होगी मित्रों? गलत नहीं करना। भिन भिनाना, भिन भिन प्लस आना, भिन भिनाना हो गया, ठीक है, और हाथ प्लस आना, हथियाना हो जाएगा। ये इसके ऑप्शंस हैं। अपना प्लस आना, अपनाना। तो ये जो है ना आपके, ये आपके बनेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। यस, लता मंगेशकर गीत गा रही है। बहुत बढ़िया गाती है भाई, सभी लोगों ने सुना होगा। यह वाक्य किस काल का है? लता मंगेशकर गीत गा रही है, यहां से मिलेगा आपको उत्तर, है से मिलेगा आपको, ध्यान देना।
ये बताएगा। अरे संदिग्ध वर्तमान काल का है क्या? इसमें संदिग्ध की तो बात नहीं है। अपूर्ण प्रवृत्त वर्तमान काल का है। चलो आगे देखते हैं। सामान्य भूतकाल का, भूतकाल की तो बात ही नहीं है भाई, क्योंकि लता मंगेशकर जी जो है ना, वो गीत गा रही हैं या गीत गा रही थी होता तो भूतकाल होता। ठीक है, अभी क्या है ना? क्या सामान्य वर्तमान काल होगा? क्या है सही आंसर बताइए भाई दोस्तों। चलो, भूतकाल काट दिया, अब वर्तमान काल भी कट गया आपका। अब बताओ कौन सा बचे? दो ऑप्शन है इसमें, सामान्य वर्तमान काल के बारे में कह रहा है या पूर्ण प्रवृत्त वर्तमान काल के बारे में कह रहा है। अब फिर से दोबारा प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। लता मंगेशकर गीत गा रही है, गीत ही गा रही है ना, अभी उन्होंने गीत गा के कंप्लीट तो नहीं किया है ना। कंप्लीट किया है क्या? नहीं किया ना, तो ये आपका क्या आएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। पकड़ लिया आप लोगों ने, क्योंकि अभी भी वो गीत गा रही हैं, उन्होंने अपना गीत कंप्लीट नहीं किया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। ओके, क्योंकि क्रिया जो है ना, गीत गाने का जो कार्य है, जो क्रिया है, वो चल रही है वर्तमान में भी। ओके, इज दैट क्लियर? अगला प्रश्न कह रहा है आपका, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। चलो भाई, मजदूरों से पेड़ भी कटवा लेते हैं। अब इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? अब बताओ भाई, अब यहाँ वाच्य में भी फंसोगे, बहुत से बच्चे फंसेंगे। अब मैं नीचे से ऑप्शन शुरू कर रहा हूं। क्या भाववाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा? इसको तो काट दो। चलो, हमने काट दिया भाई। अब क्या बनेगा? मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। काट लो भाई मजदूरों, आप भी पेड़ काट लो। तो क्या होगा इसमें? ये आपका बनेगा कर्मवाच्य बनेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका। अगला प्रश्न बन रहा है मुहावरे से। ठिठक जाना। बहुत बढ़िया भाई दोस्तों, बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा सही होगा? चलो दोस्तों, ठिठक जाना भाई, ठिठको, आप भी ठिठको। अरे भाई, रुक जाना होगा क्या? चले जाना होगा, धोखा खा जाना होगा, या उदासी छा जाना होगा? ठिठक जाना, इसको भी गलत करेंगे बहुत से बच्चे, पर गांव देहात के बच्चे जो है ना मेरे, हैं, वो बच्चे इसको गलत नहीं करेंगे। अरे जो शहरीले बच्चे हैं ना, वो इस प्रश्न को गलत कर देंगे। पक्का मुझे उम्मीद है कि वो गलत कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये आपकी देशज भाषा है, ठिठक जाना, है ना। बड़ा ठिठक के जा रहे हो भाई, क्या बात है, अचानक ठिठक गए हो, बहुत बढ़िया। क्यों? क्यों? क्या अर्थ होगा इसका? इसका अर्थ होगा ठिठक जाना। अरे भाई, रुक जाना। ऑप्शन नंबर ए आ गया समझ में, राइट होगा आपका। अगला प्रश्न आपका विलोम से बना है। अभिज्ञ। चलो दोस्तों भाई, अभिज्ञ को देखते हैं। शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अरे भाई, अनभिज्ञ होगा क्या अभिज्ञ का? विज्ञ होगा, या अल्पज्ञ होगा, या सर्वज्ञ होगा? उल्टा पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है, एंटोनियम पूछ रहा है, बताना। अभिज्ञ यानी क्या होता है, इसका उल्टा क्या होगा? समानार्थी मत लगा देना प्यारे मित्रों, मेरे बच्चों, समानार्थी नहीं लगा देना इसमें। विलोम पूछ रहा है, प्रश्न को ढंग से पढ़ लो। इसका अनभिज्ञ, अभिज्ञ का बनेगा आपका अनभिज्ञ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है। चलो दोस्तों, उसका चयन करो। भाई, लोकोक्ति और मुहावरे ऑप्शन में मिल गए हैं, चयन कर लो उसका। अरे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बहुत बढ़िया, ये लोकोक्ति है। मुहावरे पे टिक मत कर देना। और लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है ये भी बताना। आस्तीन का सांप, आंख चुराना, अरे कठपुतली होना। अब बताओ भाई क्या बनेगा? समझ में आया? लोकोक्ति आपको अलग ही बता देगी कि मैं लोकोक्ति हूं, मुझे पकड़ो और राइट का निशान मारो। अरे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। क्या बना इसका? ऑप्शन नंबर ए। आया मजा? बिल्कुल आएगा दोस्तों मजा, बस सर के साथ बनी रहो। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये आपकी बनती है लोकोक्ति। मजा आ रहा है आज की क्लास में? आनंद लो, राज भोगो बिल्कुल। अरे पर एक बात है मित्रों, आपको आपकी वर्दी की सौगंध देना मुझे पड़ेगा। आप लास्ट में ये कमेंट करके बताना कि सर आज मेरे इतने प्रश्न सही हैं, और सर का चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लो यदि आपको वर्दी चाहिए तो। हिंदी की टेंशन छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। वर्दी से प्रेम करो और प्रैक्टिस लगाओ अपना। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस बने हैं? देख लो, घुमा दिया इस प्रश्न ने। ये प्रश्न ऐसे भी तो पूछ सकता था, हिंदी साहित्य में रसों की संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है ना। तो आप बता देते कि भाई कुल रसों की संख्या कहीं पे 9वीं कही जाती है, 10 कही जाती है, 13 कही जाती है, 11 कही जाती है।
तो देखो आपके आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर आपका माना है वात्सल्य रस को मिलाकर के 11। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? चलो दोस्तों, अरे भाई जिसका होगा आपको होगा, सो होगा या जो होगा। संबंधवाचक सर्वनाम, पहले तो आप ये देख लो कि संबंधवाचक सर्वनाम आपके होते कौन कौन से हैं। अरे भाई तेरा, जिसका, जो होगा सो होगा। ठीक है, अब आपका क्या नहीं होगा, इसमें होगा आपको। ठीक है, तो ये बना आपका ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला प्रश्न है नील गगन सा शांत हृदय था, हो रहा, क्या कह रहा है? नील गगन सा शांत हृदय था, हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चलो दोस्तों, इस अलंकार से भी निपटा जाए। नीचे से शुरू करेंगे। संदेह अलंकार, ये तो इस नाम का हमने कभी देखा ही नहीं भाई। विरोधाभास होगा, अन्योक्ति होगा, या उपमा होगा। अब बताओ, नील गगन सा, देखो मिल गया आपको सा, ये ट्रिक होती है। सा आपका आ गया तो उसमें बना आपका उपमा अलंकार। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। अगला प्रश्न है हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? आज भाई नहीं वाले बहुत प्रश्न आ गए हैं, चलो निपटाते हैं। अरे क्या सूर्य में नहीं है, सर्प में नहीं है, सिंह में नहीं है, या दूध में नहीं है? हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? अब बताओ भाइयों, क्या होगा सही आंसर? बताइए प्यारे मित्रों, मेरे भावी शिक्षार्थियों, क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा ऑप्शन नंबर ए। अब कमेंट में बताऊंगा, कमेंट करना कि क्यों होगा। और हरि का जो है सिंह भी होता है, सर्प भी होता है, सूर्य भी होता है। और ये भी बताऊंगा कि क्यों, और कितने वर्ड होते हैं और कितने शब्द होते हैं इसमें। अब सुन लो मेरी बात, देखो आपका हरि का होता है, एक तो आपका हाथी भी होता है। क्या होता है? अरे बोले सर हाथी हरि का कैसे बनेगा? बिल्कुल बनता है। विष्णु बनता है, इंद्र बनता है, घोड़ा बनता है, सिंह बनता है, शरभ बनता है, सूर्य बनता है, बंदर बनता है, शिव बनता है, मेढक बनता है, और बहुत सारे शब्द हैं जो हरि के नाम के अंतर्गत आते हैं। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? चलो दोस्तों भाई, दोहा और रोला को मिला दो आज। अरे वरबे बनेगा, कुंडलियां बनेगी, या सवैया बनेगा, या हरिगीत का बनेगा? क्या बनेगा दोस्तों? दोहा और रोला छंद को मिलाने से क्या बनेगा मित्रों? आपकी कुंडलियां बनेंगी ना। अरे जब आपकी शादी, नौकरी लग जाएगी, जब आपके लिए वधुएं देखेंगे, वर के लिए वधु, तो क्या करेंगे? दोनों की कुंडलियां मिलाएंगे ना। तो भाई दोहा आप अपने आप समझ लो और रोला वधु को समझ लो, तो दोनों में क्या कर रहे हो? देखो बेसिक ट्रिक बन गई है ये। दोहा कौन हो गए? आप वर्दी प्रेमी। और रोला कौन हो गई? आपकी वधु हो गई। तो जब आप दोनों को शादी विवाह होगा तो आप दोनों की क्या मिलाई जाएंगी? कुंडलियां मिलाई जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। मारो लाइट ठोक के। अगला प्रश्न आपका बहुत ही प्यारा है। सूर सागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? अरे भाई बेसिक प्रश्न है, गलत नहीं कर देना। रसखान चाचा है क्या? रहीम है? केशवदास हैं? अरे सूर सागर सूरदास जी भाई, सबके चहेते ब्रज नैननवासी सूरदास। अगला प्रश्न आपका बन रहा है बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? इस प्रश्न को बहुत से लोग तुक्का मारेंगे और वो सही बैठेगा। अरे अपभ्रंश से हुआ है, या शोर सैनी से हुआ है, या मागधी से हुआ है, या मागधी अपभ्रंश से हुआ है? तो देखो ये आपका लगा यहाँ पे तुक्का, और ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न कह रहा है भीतर और बाहर। चलो भाई अंदर और बाहर हो लेते हैं। यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? अरे भीतर हो जाओ, बाहर हो जाओ। रीतिवाचक के होंगे, या परिणामवाचक के होंगे, या स्थानवाचक के होंगे, या कालवाचक के होंगे? अरे भाई अंदर हो जाओ या बाहर हो जाओ। तो क्या है अंदर बाहर? ये आपका स्थान बनाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही बैठा। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? मेघ यानी क्या होता है? बादल, बदरिया, सफरी होता है, सूर्यपुत्र होता है, शंभु होता है, या नीरद होता है? अब बताओ भाई, पढ़ा होगा ना, बेसिक सा प्रश्न है। अरे मेघ यानी क्या होता है? नीरद होता है भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। कुलकूल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? चलो भाई, एक तो हो गया आपका कुल और दूसरा हो गया आपका कूल।
ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है शीतल होगा, किनारा होगा। बी पे चलते हैं, तट होगा या शीतल होगा, वंश होगा या किनारा होगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है किनारा या वंश होगा। तो सबसे पहले आप प्रश्न को ढंग से पढ़ो। कुल यानी क्या होता है? कुल यानी होता है आपका वंश। समझ में आया? कुल यानी क्या होता है? ये आपका होता है किनारा। तो क्या बना आपका सही? ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल सही। किस किस का भाई का सही था? आया मजा प्रश्न में? ऐसा ही पढ़ना है दोस्तों, तभी आनंद आएगा। बहुत दिक्कतें हैं जीवन में, खुश रहो, आराम से पढ़ते रहो। जो आपकी किस्मत में, जो मुकद्दर में लिखा होगा ना, वो आपको मिलेगा। लेकिन मेहनत आप लोगों को जो करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि अंत में पछतावा ना हो, अंत में पछतावा ना हो कि काश मैं वहाँ पे था और मैं उसको, उस काम को कर लेता तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, मेरे छोटे भाइयों, बहनों, मेरे विद्यार्थियों, बस प्रयास करते रहो, ईश्वर की भक्ति करते रहो। आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर आपके लिए रंग लाएगी। और जो वर्दी का सपना आपने अपने दिल में, आपके परिवारों ने सजा के रखा है, वो वर्दी आपके घर एक दिन ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी। समझ में आ गया होगा ये प्रश्न? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। देखो सबसे पहली बात, इस प्रश्न को मैं ऐसे आपको बताना चाहता हूं कि आप कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है? अरे फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, पहले आप इनको पढ़ लो, ऑप्शन को पढ़ लो। क्या गुलेल फेंक करके चलाई जाती है? भाई गुलेल तो नहीं चलाई जाती, पत्थर रख के खींच के चलाई जाती है। भाला, अस्त्र या शस्त्र? अब बताओ। चलो मेरे दोस्तों, क्या होगा? फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या होता है? अस्त्र होता है। क्या होता है? अस्त्र होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। आप लोगों ने देखा होगा, पुराने टाइम में जब आपकी रामायण चलती थी, तो उसमें कहते थे ना, ये मेरा क्या है? ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ब्रह्मास्त्र में है। ये अब मेरा ब्रह्मास्त्र छूटने वाला है, अब मैं इस सेना का विध्वंस कर दूंगा। तो वो जो आपका अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र हो गया, शिवास्त्र हो गया, नागास्त्र हो गया। तो ये क्या थे? ये तीर कमान के द्वारा, धनुष बाण में तीर को लगा करके फेंके जाते थे, छोड़े जाते थे। अब आप बोलोगे कि सर गुलेल में भी पत्थर छोड़ा जाता है, लेकिन गुलेल क्या है? ये अस्त्र है ना शस्त्र है, ठीक है? ये एक छोटा सा उपकरण है। तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। जब भी आपने देखा होगा कि अर्जुन अपने धनुष बाण के, धनुष में अपनी बाण को खींचता था, ब्रह्मास्त्र को। किसको? ब्रह्मास्त्र को। तो क्या कर रहा था वो फेंक करके चला रहा था, छोड़ करके चला रहा था। तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अब ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा है और मैं उम्मीद करता हूं अपने सभी विद्यार्थियों से कि इस प्रश्न को कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। रामायण के रचयिता कौन हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है। कुछ कुछ बच्चे फिर भी इसको गलत कर देते हैं, पर पुराने बच्चे गलत नहीं करेंगे। क्या वाल्मीकि जी हैं, वात्स्यायन हैं, बाणभट्ट हैं या तुलसीदास हैं? तो दोस्तों कौन है भाई? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है और तकरीबन सभी बच्चे इस प्रश्न को सही करेंगे। तो दोस्तों ये होती है प्रैक्टिस सेट 21 यहाँ पे होती है कंप्लीट। तो कमेंट में ये बताना कि आज सेशन कैसा लगा। मैंने थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाने का प्रयास किया और आप कमेंट करके बताओ कि किस तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तो मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। चलिए तो मिलेंगे फिर अगले सेशन में। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी वर्दी के पाने के लिए अपने जुनून में लगे रहिए, क्योंकि वर्दी का जो सपना है, आपके साथ आपके परिवार का भी सपना है। इस बार मौका ना जाने देना दोस्तों, बता दे रहा हूँ, इस बार मौका ना जाना देना हाथ से, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आपको दोबारा मिलनी मुश्किल है। इस बार प्रयास, यही अंतिम बार। चलाओ अपना ब्रह्मास्त्र और पालो अपनी वर्दी को यार। टेक केयर, बाय बाय। और लाइक, सब्सक्राइब और लास्ट में कमेंट करके बताना किसके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। आपको ये समझो कि बिल्कुल एग्जाम में आप जब बैठोगे ना, तो कहोगे, आप याद करोगे सर को कि वाकई में सर बहुत आपने जो पढ़ाया ना, बिल्कुल आपके वही प्रश्न आपके छप के आए हैं। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।
वंदे मातरम।